हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको हरियाणा जीके में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताएंगे। दोस्तों, चाहे किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं। तो पंचायती राज प्रणाली भारत में 3 भागों में बांटी गई है। तो ये तो सबको पता है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। और पंचायती राज के बारे में संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 ए से लेके 243 ओ तक लिखा गया है। कितने अनुच्छेद? 16 अनुच्छेद हैं, जिनमें क्या है, पंचायती राज के बारे में जिक्र किया गया है। अब दोस्तों, ये त्रिस्तरीय प्रणाली कैसे अपनाई गई, कौन कौन सी समितियां बनाई गई, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो पंचायती राज के बारे में सबसे पहले क्या है, हमारे इसमें क्या आता है, केंद्र सरकार। उसके बाद आती है राज्य सरकार, जो राज्य हैं वो अपनी अपनी सरकार चलाते हैं। उसके बाद आता है स्थानीय स्वशासन। अब स्थानीय स्वशासन को 2 भागों में बांटा गया है, ग्रामीण क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र। तो ग्रामीण क्षेत्र है वो क्या है, 3 भागों में उसको बांटा गया। जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे काम करती है, ग्राम पंचायत है वो विलेज लेवल पे काम करती है। उसके बाद आता है नगरीय क्षेत्र। नगरीय क्षेत्र नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। अब जब बात स्थानीय स्वशासन की होती है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पेपर में कई बार पूछा गया है वो है लॉर्ड रिपन। किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। तो ये कब से कब तक भारत में लॉर्ड वायसराय के पद पर रहे थे? 1880 से 1884 तक। तो इन्हें क्यों कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक? 1882 में इसने जिला बोर्डों की स्थापना की थी, तो इसलिए इन्हें क्या है, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अब इसके बाद बात आती है कि अपना देश आज़ाद हो गया। अब संविधान जब लिख रहे थे तो गांधी जी ने ग्राम स्वराज की बात कही थी, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका विरोध किया, इसलिए कहीं भी संविधान में इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है। अब देश के पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने क्या है, गांव के विकास के लिए कई कार्यक्रम चलाए, क्योंकि उस टाइम पे जो गांव थे वो बिल्कुल पिछड़े हुए थे और उन्हें ऊपर उठाने के लिए, उनके विकास के लिए ग्राम पंचायत मतलब कि उनके विकास के लिए कार्यक्रम चलाए गए। तो पहला कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को चलाया गया। क्या नाम था उसका? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो ये क्या है, फेल हो गया। उसके बाद फिर चला गया 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा, जो क्या है, फेल हो गया। अब 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। अब इस समिति को बोला गया कि आप पता कीजिए कि भाई हमने 2 कार्यक्रम चलाए ग्रामीण विकास के लिए, दोनों फेल हो गए, क्यों हुआ ऐसा? तो इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की, उसमें बताया गया कि भाई जब गांव के विकास की बात चलती है और गांव से ही लोगों को उसमें शामिल ना किया जाए तो हमें ग्रामीण परेशानियां जो हैं, समस्याएं हैं, उनके बारे में कैसे पता चलेगा? तो इस तरह से बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की बातें कही। उसके बाद क्या है, 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार राजस्थान के नागौर से पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई। उसमें क्या है, त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली को अपनाया गया, लेकिन ये संवैधानिक नहीं था, क्योंकि संविधान में इसके बारे में नहीं लिखा गया था। ये सिर्फ कुछ एक जगह पे अपनाया गया, पूरे देश में इसको लागू नहीं किया जा सका।
परंतु भारत में ये भी नोट कर लीजिएगा, एक राज्य है पश्चिमी बंगाल जहाँ पर 4 स्तरीय पंचायत प्रणाली है। तो दोस्तों उसके बाद आता है अशोक मेहता समिति, जिसका गठन कब किया गया? 1977 में। इसने क्या कहा? द्विस्तरीय पंचायती प्रणाली की बात कही। इसमें क्या है, ब्लॉक स्तर पे है उसको हटा दिया गया और ओनली ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बारे में जिक्र किया गया है। अब उसके बाद बात आती है JVK राव समिति, जो कब आई? 1985 में। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इनकी जो सन है उनको याद रखना कि भाई सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति आई कब? 1957 में, फिर अशोक मेहता समिति 1977, फिर आई JVK राव समिति 1985, जिसमें क्या है, वास्तविक सत्ता पंचायतों को मिले। इस समिति ने ये बात कही थी। तो उसके बाद बात आती है दोस्तों सिंघवी समिति, जो कब आई? 1986 में। तो इसमें क्या है, पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने की बात कही गई। अब बात आती है दोस्तों 4 जो हमारी समितियां बनी, उसके बाद एट लास्ट 73वां संविधान संशोधन हुआ कब? 1992 में। लेकिन इसको भारत में कब लागू किया गया? 24 अप्रैल 1993 को। इसमें क्या है, पंचायत व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिल गया। तो संविधान के भाग 9 अनुसूची 11 अनुच्छेद 243A से लेकर 243O तक कुल 16 अनुच्छेद हैं जो संविधान में जोड़े गए, जिनमें क्या है, पंचायत व्यवस्था के बारे में लिखा गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इससे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। सब्सक्राइब दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।